बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। रावण कहता है भजन नहीं हो पाएगा। सभा से उठकर गया और रात्रि में चाहता है भजन करने के लिए कि भजन हम करें। माला उठाया, अर्धरात्रि का समय है और ये भजन करना चाहता है, एकांत है, अकेला। माला उठाता है, माला गिर जाता है। माला ना ही डोले राम, माला गिर जाता है। कहा भजन नहीं होगा और तुरंत जो है कहां चला? मारीच के। और मारीच के पास जाकर के कहता है कि मारीच जाकर के मृग बनो, कपटी मृग। मारीच भगवान की दिव्यता को, भगवान के प्रभाव को जान चुका था। मारीच रावण को समझाता है मिठाई काल मिली मिठाई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले है मिठाई के देखल जा, कौन सा मिठाई? आइए बैठ जाइए भक्तों का ही तकाजावा, राम नाम लड्डू श्याम नाम खाजावा, हरि नाम मिश्री संतों की बाणी गाजावा, अप्रेम से खाए वाला वाकई में राजा। यहाँ की बात है यहाँ रहने दीजिए और वहाँ की बात वहाँ रहने दीजिए। अगर दोनों यहाँ रहेगा तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए रावण कहता है मारीच से, हो मृग तुम छलकारी, यही प्रकार जिस विधि से मैं उनकी पत्नी का हरण करता। मारीच रावण को समझाता है कि महाराज उनके शरण में चले जाइए, उनसे बैर न करिए। कहता है कि मैं जान गया हूं प्रभाव। रावण ने कहा मैं तुम्हारे पास शिक्षा लेने नहीं आया, अगर नहीं मानोगे तभी तेरा काम तमाम हो जाएगा। मारीच ने देखा कि इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है कि वो प्रभु के हाथ ही मरो। तब ताकिस रघुनायक शरणा आया, कपट मृग धारण किया। कपट और आश्रम के पास चलने। मैया सीता की नजर उस मृग के ऊपर पड़ी। उसके पहले राम जी नहीं जानते हैं क्या किया था। राम जी मैया सीता से कहे कि सुनहु प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, अहम कछु करबै ललित नर लीला। प्रिय मुझे अब नर लीला करना है। मानस में भागवत लीला और नर लीला दोनों है। अब भगवान यहां कहते हैं कि अब मैं नर लीला कहा। ध्यान दीजिएगा अर्धाली पर, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी उच्च बात है। एक पति और पत्नी का नाता और व्यवहार कैसा होना चाहिए। राम जी ने कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, हम
करबै ललित नर लीला। जब राम जी ने कहा कि देवी अब मैं नर लीला करने जा रहा हूं, नर लीला करूंगा, नर लीला करूंगा। मैया सीता ने कहा नर लीला। तो मैया सीता ने कहा तो सरकार मेरे लिए आदेश क्या है? बोले प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय। मैया ने कहा, जब प्रभु ने कहा कि अब मैं नरलीला करूंगा, तो मैया सीता ने कहा तो प्रभु मेरे लिए आज्ञा क्या है, मैं क्या करूं? पत्नी का धर्म यही है कि पति का साथ दे। मैया पूछती है मेरे लिए आदेश क्या है? इस लीला में आपका मैं साथ कैसे सहयोग करूं? कहा कि सुने हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, कैसे करूं? प्रभु ने कहा जब लगी करौनी साचरना सा, जब लगी करौनी साचरना सा, जब लगी करौनी साचरना सा, ठाकुर जी ने कहा तुम पावक मह करहु निवासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर लूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। और तुरंत भगवान ने अग्निदेव को आवाहन किया, अग्नि आए और माता जगत जनी जगदम्बा अग्नि में समाहित हो गई। किस प्रकार से समाहित हुई, ध्यान से। परमात्मा को हृदय में धारण कर, भगवान के चरण को ध्यान करते हुए ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण करके आनंद समानी अग्नि में प्रवेश किया। और एक छाया प्रभु ने कहा था और छाया को जो है माने छोड़ दिया। छाया छोड़ दिया। यह चीज लक्ष्मण जी महाराज नहीं जाने। वही राम जी भगवती सीता के साथ ही लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। और वही
कपटी मृग आ रहा है मारीच। और लगा आश्रम के पास अगल बगल कूदने। मैया सीता ने देखा, कहा प्रभु एक विनती आपसे, ये मृग बड़ी सुंदर है। कहा सुंदर तो है, कहा क्या करना है? कहा सरकार अभी हम लोग अभी हम लोगों के रही पधारे हैं। बड़ी खुशी की बात, मैं चाहता हूँ कि एक जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली। हम लोग के बीच में परम सम्मानित आदरणीय शिवेंद्र मिश्रा जी, देवरिया से जज, हम आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय समय किस समय कब कहां कैसे दो शब्द आपको मिल जाए आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, किसके द्वारा मिल जाए, इसलिए सबका सम्मान। कोई भी व्यक्ति किसी का भी शब्द आपका जीवन बदल सकता है, इसलिए सत्संग की महिमा बताई गई। और सबसे प्रेम करो, कोई बैरी ना। तो माता सीता जी ने भगवान राघवेंद्र जी से कहा कि प्रभु कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला, यही मृग करती सुंदर छाला, सत्यसंध प्रभु बध करेहि, सत्यसंध प्रभु पद करहि, आनहु चर मा कहत भय देहि, आनहु मैया ने कहा प्रभु ये मृग बड़ा सुंदर है, इसका वध करिए और इसका मृग छाला मुझे दीजिए, बड़ी सुंदर है। राम जी ने कहा प्रिय मैंने अपनी सृष्टि में ऐसा मृग नहीं बनाया है। इस जंगल में निशाचर भ्रमण करते हैं और माया रूप को धारण करके घूमते रहते हैं, ऐसा मृग मैंने अपनी सृष्टि में नहीं बनाया है। लेकिन मैया ने कहा सत्य संध प्रभु बध कर यही मुझे चाहिए। माता ने जिद किया तो यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, परमात्मा से क्या छिपा है, सब लीला चल रहा है। क्योंकि प्रभु क्यों आए, इस पृथ्वी के ऊपर जो अधर्म है उसको दूर करने के लिए परमात्मा आए। तो यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, अचल हूँ हर्षि सुर काज समार। तो परमात्मा देव कार्य करने के लिए
तैयार हुए और चल दिए। लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण सीता केरी करहूं रखवारी। देखो लक्ष्मण, या राक्षस घूमते इस जंगल में, अब बड़ी सतर्कता से रक्षा करना सीता को मैं जाना। लक्ष्मण जी महाराज कोटिया पर रहे और राम जी धनुष बाण लेकर के और मृग के पीछे दौड़े। मारीच को यह अभिलाषा है कि भगवान मेरे पीछे दौड़े। ये भक्ति देखिए, क्योंकि रावण ने मारने को जब कहा ना, तो कहा कि भगवान के शरण में देखा कि मैं जाऊंगा और भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे, मैं कपट मृग बना रहूंगा, मेरे पीछे दौड़ेंगे धनुष बाण लेकर, और मैं पाछे सर घुमा घुमा करके उनके दर्शन करता अवलोकन करता रहूंगा। ये मेरा सौभाग्य है। भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं और मृग भग रहा है, बहुत दूर लेकर के चला गया तो भगवान ने बाण मारा। जब बाण लगा उस राक्षस को, मृग को जब बाण लगा तो क्या बोला, लक्ष्मण जी का नाम कि प्रथम ही नीन्हा लक्ष्मण कर नामा, अपाछे सुमिरे सी मन बहुराम। बाण जब लगा तो लक्ष्मण जी का नाम लिया, तेज लिया, जोर से, कि ये मेरी आवाज सीता तक पहुंच जाए। अपाछे सुमिरे सी, बाद में राम जी का नाम लिया, मन महु राम, मन में आवाज जब भगवती सीता के पास गई तो मैया ने कहा, लक्ष्मण प्रभु पुकार रहे हैं आपके भैया। कहा मैया क्यों? कहा संकट है, आवाज दे रहे। लक्ष्मण जी ने कहा मैया क्या बोल रही है? कि त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। कहा मैया सृष्टि का लय हो जाए, लेकिन भगवान के ऊपर संकट स्वप्न में भी नहीं आ सकता है। त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, त्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने हूँ संकट करई न स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है मैया। भैया सीता ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी। क्या कह रहे तुम जाना नहीं चाहते कि मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तुरंत जो है लक्ष्मण, ये शब्द क्या है? मरम बचन जब सीता बोला। कौन बोल रहा है? राम जी। कहाँ बैठे हैं? माता सीता के हृदय में। कब से बैठे हैं? फुलवारी में कथा सुना आपने कि लोचन मगराम ही निजयानी, अदिन्य पलक कपाट सया। तब से बैठे हैं राम जी उनके हृदय। राम जी बोले कि मरम बचन जब सीता, नाम है सीता का,
बोला ठाकुर जी प्रेत के हरि प्रेरित। ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण क्या कर रहे हो, चलो यहाँ पे। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी भगवान के आश्रय समझ करके और एक रेखा खींच दिया पूरे चारों तरफ, कहा मैया इसके बाहर मत जाओ। और लक्ष्मण जी चल गए। इधर रावण आया जति रूप में और जय जयकार में आया तो मैया अपने आश्रम से लेकर कंदमूल लिकड़ी देने के लिए कहा नहीं बाहर आओ, कहा नहीं मैं बाहर नहीं आता। सुनो रावण जति गुस्साई, कहा है जति सुनो मैं बाहर नहीं आता। कहा सुनो तो मैं लौट जा रहा हूं। रघुवंशी मैंने सुना है कि रघुवंशी कभी अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं लौटा। आज मैं रघुवंशी के दरवाजे से खाली लौट रहा हूं और पूरे संसार में मैं कहूंगा कि रघुवंशी झूठे हैं। मैया ने कहा ये मेरे कुल की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। कहा रुको रुको यति रुको, कुल की मर्यादा का बचाना वो सबसे बड़ा धर्म है। संकट में पड़ जाओ, प्राण चला जाए, लेकिन कुल की मर्यादा मत जाने। मानस में हर पहलू पर आपकी रक्षा ही रक्षा बताई गई। और धर्म की रक्षा होगी ना तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षिता, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा। माता जब बाहर आई तो रावण अपने रूप में आया और भगवती को पकड़ करके रथ पर बैठाया और लेकर के चल दिया। और मैया रोती हुई जा रही, मैया रोने लगी। बन के वृक्ष हो गए हैं पत्ते जो और वृक्ष उदास हो गए, पक्षियां रोने, वन प्रदेश ऐसा सोना हो गया। भगवान जब से आए थे उस वन में आनंद ही आनंद था, लेकिन जब मैया का हरण हुआ बनाना चाहता है मेरे प्रभु को सुना। किसने सुना? क्या उस वन में अन्य नहीं थे? अरे तो तीनों लोकों में ये आवाज गई। ये आवाज तीनों लोकों में 14 भुवन में मैया सीता का आवाज या सीता के बिलाप सुनि भारी। कहां कहां गया? भय चरा चर जीव दुखारी। चर अचर के प्राणी सब दुखित हो गए। तो चर अचर में महाराज जनक नहीं है, उन्होंने भी सुना। चर अचर में अमरावती है, महाराज दशरथ भी सुने, हर प्राणी सुना। सीता के बिलाप सुनि भारी, अभय चराचर जीव दुखारी। लेकिन कोई सामने नहीं आया। कौन आया? गिद्धराज। कौन? जटायु। जटायु जी जब ये आवाज सुनी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। कहे तो रघुवंश की नारी है, राघवेंद्र की पत्नी है, महाराज दशरथ की बहू है। महाराज दशरथ की बहू। जटायु ने कहा ये मेरी भी पुत्र बधू है। काति सीते पुत्री करसी जनि त्राता। सीते पुत्री करसी जनि त्राता। सीते पुत्री करसी जनि त्राता।
करो, मैं आ रहा हूं और रावण को और रावण की सेना को पूरा मैं सत्यानाश करूंगा। रावण ने कहा ये कौन बोल रहा है कि मैना की खगपति होई, मेरे बल को नहीं जानता है, कौन है? पीछे मुड़कर देखा, जाना जरथ जटायु ये हा, कहा ये तो वृद्ध जटायु है, ये क्या करेगा? मेरे सर से ये मरने आ रहा है, ये मरेगा, मेरे सर रूपी तलवार रूपी तीर्थ में ये मरेगा। जटायु पहुंचा, जटायु ने कहा रावण छोड़ दो सीता को, नहीं तो बहुत बाबू होगा, नहीं तो होई है बहु बाहु, बहुत बाहु हो जाएगा, छोड़। डांटता है, कौन है? गिद्ध। और क्या उसका भोजन है? मांस, मांस खाने वाला। अब वो रावण से जुड़ गया, भगवती सीता को छुड़ा लिया और युद्ध करना। अंत में रावण ने अपनी तलवार से जटायु का पंख काट दिया, जटायु का पंख काट दिया और भगवती सीता को, मैया को बिठाया और लेकर के चला गया अपने लंका में, अशोक वाटिका में रख दिया, निशाचरियों का पहरा लगा दिया, अपने भवन में चला गया। इधर जटायु राम राम कर, ये लक्ष्मण से मुलाकात हुई, राम जी को, राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसे आ गए? कहा प्रभु ऐसी सी बात है, भैया ने कहा कि आपके ऊपर संकट है। कहा लक्ष्मण कैसे मान लिया? मेरा मन कह रहा है कि मम मन आश्रम सीता नाही, जल्दी चलो आश्रम में। आया तो देखा सीता नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे कारण? कहा भैया नहीं, किसी का कारण नहीं है, ये प्रारब्ध का विधान है, कोई कारण नहीं बनता है, पहले से बना हुआ है। राम जी रोते हैं वन में कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, पूछत जात लता तरुपाती, वृक्षों से लताओं से पूछती है। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं प्रभु मत रोइए। दोनों भाई रोते रोते आगे बढ़ते हैं तो राम राम की आवाज आई। राम जी दौड़े, देखे जटायु को गोद में उठाया और गोद में उठाकर कहा ये आपकी दशा कौन?
कहा नाथ दशानन यह गति कीन्ही, 63 जनक सुता हरि लील। प्रभु ये रावण ने मेरी दशा, मैंने माता को छुड़ाने का प्रयत्न। राम जी पूजा की घर लेकर गया है दक्षिण दिशा, ले दक्षिण दिश गए वो गोसाई, दक्षिण दिशा। राम जी ने इस जावी से कहा कि महाराज आपकी मैं शरीर को ठीक करूं। जटायु जी ने कहा नहीं, अब मेरी अभिलाषा है, मेरी ये अभिलाषा नहीं है। एक तो आपके गोद में हूं, सरकार आपका दर्शन करना है। जन्म जन्म मुनि जतन करा, और यहां आप के गोद में मैं हूं, मेरी यही अभिलाषा है कि अब मैं रहना नहीं चाहता। तो राम जी ने गीत को कौन सी गति दी? जो अपने पिता के कर्म को नहीं कर पाए, भगवान विचार किया कि हमारे पिता हमारे न रहते शरीर का त्याग कर दिए, तो जटायु को पिता की समान गति दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि बात कहते हैं, यही सदग्रंथ बाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। और वृंदावन सरकार की अपनी गोद में पिताजी के
मृत्यु पर नहीं रोए, वन गमन में नहीं रोए, लेकिन आज रो रहे हैं भगवान जटायु को गोद में लेकर। भगवान बार बार पूछते हैं, कुछ इच्छा है मांग लो, अचल करूं, आपके शरीर को ठीक कर देता हूं। कहा नहीं प्रभु, ये नहीं चाहिए। तो भगवान ने कौन सा रूप दिया? मांसाहारी गिद्ध है, मांस खाने वाला, क्या रूप दिया कि गिद्ध देह तजी शरीर का, गिद्ध जो शरीर था उसका त्याग कर दिया। धरि हरि रूपा, गिद्ध देह जो थी उसका त्याग कर दिया। धरि हरि रूपा, भगवान के रूप को धारण कर। भगवान ने गिद्धराज जटायु को अपने धाम को दे दिया। बोले प्रेम से राघवेंद्र सरकार की ये प्रमाण। तो भगवान अब वहां से चलते हैं, कबंध के पास आते हैं और कबंध का उद्धार किया प्रभु ने। तब जो है भगवान लक्ष्मण के संग ढूंढते हुए पंपा सरोवर पर आए। अब वही भगवान विराजमान है। नारद जी ने देखा भगवान को कि भगवान रो रहे हैं, बड़े विरही हैं। नारद जी को अपना श्राप याद आ गया कि मैंने श्राप दिया भगवान को कि मोर श्राप करी अंगीकार, श्राप करी कष्टों को सहन कर रहे हैं, दुख को सहन कर रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो के हो जाए, ऐसे प्रभु का दर्शन करना चाहिए। नारद जी आए भगवान के पास, कुशल क्षेम हुआ, दंड प्रणाम। नारद जी बैठे तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला। देखिए नारद जी देखे थे कि भगवान कथा कर रहे हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज संग कथा रसाला। अरे अभी ये रो रहे थे, अभी कहा अभी कथा कर रहे हैं। नारद जी कहे, कहा प्रभु एक बात मेरे मन में है। कहा क्या? कहा अभी आप रो रहे थे, अभी के भी कथा कर रहे हैं। कहा नारद नहीं जानते, ये मंच की बात है और ये पर्दे के अंदर की बात है। ये लीला चल रही है, ये लीला चल रही है। प्रभु एक बात मेरे दिल में है, अब बहुत दिन से ये बात मेरे दिल में खटक रही है और समय नहीं आया कि मैं पूछूं। कहा पूछिए, आज बढ़िया समय है, अगर आपको लगता है तो पूछिए। भगवान विरहवंत हैं, नारद विरहावंत देखी प्रभु को, विरही। और उस समय नारद जी कहते हैं कि प्रभु एक बात है। नारद जी कहा, भगवान ने कहा कौन सी बात है बताइए। कहा कि जब विवाह मैं चाहूं की हां, जब विवाह मैं चाहूं की
लगा सरकार जब मैं विवाह करना चाहा तो आप मेरा विवाह काट क्यों दिए? बड़ी सुंदर बात, ध्यान से। ठाकुर जी ने कहा, नारद, जिस कन्या से आप विवाह करना चाहते थे वो कन्या आपको पाने के लिए कुछ प्रतिज्ञा की थी? कहा नहीं। नारद जी ने कहा कि मेरा विवाह आपने काट दिया और भगवान शंकर का विवाह जाकर आप करवा दिए। तो एक तरफ काटते हैं और एक तरफ आप जोड़ते हैं? कहा नहीं। कहा ऐसा क्यों हुआ? कहा जो कन्या भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी उसने उनको पाने के लिए तपस्या किया था। कहा और प्रतिज्ञा थी उसकी कि कोटि जन्म लगी रगरी हमारी बरऊ संभन कर रहा हूं कुमारी। आप जिस कन्या से विवाह करना चाहते थे आपको पाने के लिए उसने कोई तपस्या किया? कहा नहीं। कहा कोई प्रतिज्ञा किया? कहा नहीं। कहा तो विवाह में प्रतिज्ञाएं होती है, शर्त होता है दोनों तरफ से, तब वो संबंध चलता है, इसलिए मैंने आपका विवाह काट दिया। कहा ठीक है प्रभु, बात तो सही है, समझ गया, लेकिन ये बताइए मेरा मुख आपने काला क्यों किया? ठाकुर जी ने कहा, नारद मैं भक्तों की मां हूं। कहा जी सरकार, सब प्रार्थना करते कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। कहा बिल्कुल सही बात है, आप माता पिता हो। कहा तो मैं भक्तों की मां हुआ? कहा तो मैं आपकी कहा मां। तो मां अपने पुत्र को जब घर से बाहर करती है नारद ना? कहा जी सरकार। कहा जब घर से बाहर करती थी एक डीठौना लगाती है काले रंग का। कहा कि मेरे पुत्र को किसी की नजर न लग जाए। तो मैंने सोचा कि मेरा पुत्र जा रहा है उस स्वयंवर में, इसलिए मैं पूरा मुख काला कर दिया कि विषमोहनी की नजर न लग जाए, पूरा मुख काला। आप मेरे पुत्र हो? तो मैं मां हूं, करम सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखई माता। नारद जी भगवान से स्तुति किए और चले गए। अब भगवान आगे बढ़ रहे हैं और सुग्रीव जी पर्वत की चोटी बड़े समुख पर्वत के ऊपर बैठे हुए समय को देखते हुए बाली से बचने के लिए वहां रहते थे। बाली से बैर था दोनों भाई, इसलिए कोई ऐसा जगह नहीं था जहां बाली पीछा ना किया हो और जो है सुग्रीव भागे ना हो, लेकिन वही जगह था, ऋषि मतंग का श्राप था कि वहां वो नहीं। भगवान नारद जी को उपदेश किए। उसके पूर्व कथांतर में इस रास्ते में एक भक्त मिलती है, एक भक्त जिसका नाम जानते हैं? सवरी। किस जात की है? नीच जात, भीलनी का। भगवान को किसी से जात से पात से नहीं मतलब, भगवान को उसके प्रेम से भक्ति से मतलब। भगवान जब उसके आश्रम में गए ना तो वो क्या करती थी कि रास्ता खूब साफ करती थी, झाड़ती थी और फूल चुन चुन के रास्ते में लगाती थी। लेकिन वहां के संत उसे नहीं मानते, अछूत मानते। अनित्य भगवान का रास्ता देखती थी कि कब आएंगे, क्योंकि ऋषि मतंग उसके गुरु थे और मतंग जी ने उसे वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था, एक दिन प्रभु राम तुम्हें मिलेंगे। इसलिए प्रेम से अगर भगवान का ध्यान करोगे, गुरु का ध्यान करोगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं। किसी न किसी रूप में वो मिलेंगे।
भगवान को सिपरी बहार रास्ता आएंगे राम जी, सिपरी बहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी। किसको किसको राम जी को बुलाना है? दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ठाकुर के दरबार में। अरे मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी बुहारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी मीठी मीठी ताली बजा के गलियों में मेरे रोज वो चुन चुन कर ला रही, गलियों में तेरे रोज वो चुन चुन के ला रही, गलियों में तेरे रोज वो चुन चुन के ला रहे। अरे खट्टे हो या मीठे आएंगे राम जी, खट्टे हो या मीठे आएंगे राम जी, सबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सब गाइए, ताली बजाते रहिए, ताली बजा के सभी लोग। हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती, हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती, हाथों से रोज अपने रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। आए हैं जब राम जी दीवानी हो गई, 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 बैठाया प्रभु को, अरे बैठाया है प्रभु को बोल, बैठाया मेरे राम को, बैठाया मेरे राम को, और भूली है कामनी, बैठाया मेरे राम को, भूली है कामनी, सबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी। बोले प्रेम राघवेंद्र सरकार की जय। तो
भैया शिवरी के आश्रम में गए भगवान और जाकर के उसके बेर को खाए और नवधा भक्ति का उपदेश किया। शिवरी भगवान की स्तुति करी। भगवान वहां से वही भगवान शिवरी मैया से पूछे तो शिवरी ने कहा कि पंपा सर जाऊ रघुराई तह हुई है सुग्रीव मिताई। वही भगवान पंपा सरोवर आए जो नारद से मुलाकात हुई और आगे भगवान जब चलते हैं तो सुग्रीव ने देखा तो हनुमान जी से कहा कि यहाँ बाली आ नहीं सकता है, इसलिए दो अपने दूतों को भेजा है मुझे मारने के लिए। हनुमान जी कहते हैं नहीं राजन, ऐसी बात नहीं, आप घबराइए नहीं, कहा तो जाकर परीक्षा लीजिए। तो हनुमान जी आते हैं राम जी के पास, किस रूप में? ब्राह्मण के रूप में। तो हनुमान जी से आप स्तुति करो कि ठाकुर जी का दर्शन कराएं, ठाकुर जी की कथा उपलब्ध कराएं, क्योंकि राम जी हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं? राम नाम से और राम कथा से। राम जी का नाम लीजिए और राम जी के कथा श्रवण करें तो हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए कहा है कि हाथवा में शोभे तुहरा अरे धौला गिर पहाड़ हो, भूलैहा जानी हमनी के। अरे हथवा में शोभे तोहरा धौला गिर पहाड़ हो, भूलैहा जानी हमनी के। अंजनी के लाल हो, भूलैहा जानी हमनी के। अंजनी के लाल हो, भूलैहा जानी हमनी के। हथवा में शोभे तुहरा धौला गिर पहाड़ हो, भूलैहा जानी हमनी के। अंजनी कुमार हो, भूलैहा जानी हमनी के। भूलैहा जानी हमनी, भूलैहा जानी हमनी, भूलैहा जानी हमनी, भूलैहा जानी हमनी के। पवन कुमार हो, भूलैहा जानी हमनी के। हो सिंधु के लांघी तोहु लंकावा में गईले। सिंधु के लांघी लंकावा में गईला। सिंधु के लांघी तोहु लंकावा में गईले। सिंधु के लांघी तोहु लंकावा में गईला। आय हथवा में शोभे तुहरा, हो हथवा में शोभे तुहरा, पदवा विशाल हो, भूलैहा जानी हमनी के। पवन कुमार हो, भूलैहा जानी हमनी के। आरे हथवा में शोभे तुहरी